एक पुलिस वाला चाय की दुकान पर चाय का ऑर्डर करता है। जैसे ही उसने चाय का ऑर्डर किया, पास में ही एक लड़का खड़ा हुआ था। उसने अपने धीरे से बोलते हुए कहा कि हराम की चाय पीने के लिए आ गया। ये बात पुलिस वालों के कानों तक पहुंच जाती है और पुलिस वाले को इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है। बहुत गुस्सा आता है उसे और दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। पुलिस वाला भी कुछ न कुछ बोल रहा था और वो लड़का भी कुछ न कुछ बोल रहा था। बीच में जो आसपास कुछ लोग खड़े हुए थे, उन्होंने इस बात पर हस्तक्षेप किया और दोनों को शांत रहने के लिए अपील करी। दोनों शांत हो जाते हैं। लड़का वहाँ से चला जाता है। लड़का जब जाता है तो पास की ही दुकान पर एक कढ़ाई में तेल खौल रहा था और खौलते हुए तेल के कढ़ाई को वो लेकर के आता है और उस पुलिस वाले के ऊपर पूरी की पूरी तेल की कढ़ाई को उड़ेल देता है। बस इतना होना था कि जैसे ही तेल उस पुलिस वाले के ऊपर गिरता है, पुलिस वाले की चीख पुकार निकल जाती है और वो जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है, बचने के लिए अपील करता है, क्योंकि उसके ऊपर जो तेल गिरा था वो बहुत गंभीर रूप से झुलस जाता है, वो घायल हो जाता है। बस ये बात थी और इसका शोर चारों तरफ फैल जाता है और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि एक पुलिस वाले के ऊपर फला व्यक्ति ने, फला लड़के ने तेल डाल दिया है, वो भी खोलता हुआ तेल डाल दिया है। अब बात यहीं पर नहीं थमती, बल्कि एक नहीं, यहाँ पर 2 कत्ल हुए हो जाते हैं। उस कत्ल की गूंज ना केवल उस जिले में रहती है, बल्कि पूरे प्रदेश भर में फैल जाती है कि आखिरकार इस कत्ल के पीछे जो भी डबल मर्डर हुआ है, उसके पीछे की वजह क्या है। जब लोगों के सामने वजह आती है तो लोग भी सड़कों पर उतर आते हैं। एसडीएम साहब ने जब लोगों को शांत करने का प्रयास किया तो लोगों ने एसडीएम साहब को दौड़ाया और ये भी दावा किया जा रहा है कि भीड़ ने उस एसडीएम साहब को भी पीट दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला लगता है सूरजपुर। और सूरजपुर कोतवाली में तैनात एक हाउस कांस्टेबल, जिसके पेट्रोलिंग में नाइट ड्यूटी लगी हुई थी, नाम तालिब शेख होता है उसका। वो हाउस कांस्टेबल अपनी ड्यूटी करने के बाद 14 अक्टूबर 2024 की सुबह वो अपने घर जाता है, हारा थका हुआ, और जैसे ही घर के दरवाजे की तरफ देखता है तो घर का दरवाज़ा टूटा हुआ था। उसकी सांसें उखड़ जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार उसका दरवाज़ा कैसे टूटा हुआ है। उसने अपनी पत्नी, जिसका नाम मेगू शेख होता है, बेटी आलिया, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है, उन्हें वो जोर जोर से आवाज़ लगाता है, लेकिन आवाज़ का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। कमरे में झाँक करके देखता है तो जगह जगह ब्लड फैला हुआ है। फिर वो और अंदर जा करके देखता है तो देखता है कि चारों तरफ जो घर का सामान था वो इधर उधर फैला हुआ था। हेड कांस्टेबल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आलिक शेख ने अपने उच्च अधिकारियों को इस बात की सूचना दी कि मेरी बेटी और मेरी बीबी दोनों ही गायब हैं। घर में सामान फैला पड़ा हुआ है, ब्लड के निशान भी जगह जगह पर देखे जा सकते हैं। और वो पुलिस वाला अपनी बेटी, अपनी बीबी को याद करके रोने लगता है। समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार करे तो क्या करे। पुलिस वाले मौके पर आते हैं और उन्हें आने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू भी कर देते हैं। और देखते ही देखते ये खबर पूरे शहर में आग की तरफ फैल जाती है कि इस तरह से एक पुलिस वाला होता है जिसकी कोतवाली में ही ड्यूटी होती है। वो ड्यूटी करके रात सुबह जब घर पर पहुंचता है तो उसकी बीबी, उसकी बेटी घर से गायब है। घर का सामान सब इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है और घर में खून के छिट्टे भी है। तो शहर के लोग भी चारों तरफ दौड़ते हैं ये देखने के लिए कि आखिरकार इसकी बेटी और इसकी बीबी है कहाँ। जब बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होते होते यहाँ से लगभग, जहाँ पर वो पुलिस वाला रहता है वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है, जूरपीड़ा मार्ग। वहाँ पर जंगल में, यानी कि खेतों में, नहर के किनारे 2 लाशें पड़ी हुई थी अर्धनग्न अवस्था में। और जैसे ही देखा जाता है वो अर्धनग्न अवस्था में जो लाशें थी वो किसी और की नहीं बल्कि उसी हेड कांस्टेबल के तालिब शेख की बीबी, जिसका नाम मेहू शेख होता है, उसकी 16 साल की बेटी आलिया शेख की ही थी। बस इतना देखना था कि पूरे शहर में ये खबर आग की तरफ फैल जाती है।
लोगों में इस कदर गुस्सा आ जाता है जिसका कोई जवाब नहीं है। पुलिस वालों ने लोगों को रोकने की कोशिश करी। देखते देखते एक नाम बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। हर किसी की जुबान पर वो नाम था, कुलदीप साहू वो नाम था। लोगों को गुस्सा आता है, कुलदीप साहू के घर पर जाते हैं और उसके घर पर तमाम तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। बात यही नहीं थमती है, उन्होंने उसके घर पर आग भी लगा दी। घर वालों को तो पुलिस वाले ने किसी तकलीफ से बचा लिया, उन्हें बचा करके यहाँ से बाहर लेकर के जाते हैं। इसके बाद और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद कोतवाली के ठीक सामने हंगामा करना शुरू कर देते हैं, प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, साथ ही जाम भी लगा देते हैं। अब यहाँ से लोग इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने के बाद कुलदीप साहू का एक गोदाम होता है, क्योंकि शहर का सबसे बड़ा कबाड़ी कारोबारी वो होता है। उसके गोदाम के इर्द गिर्द जितने भी वाहन खड़े थे, हर वाहन में भी आग लगा दी जाती है और गोदाम में भी आग लगा दी जाती है। पूरे शहर में आग की खबर फैल जाती है। लोग इकट्ठे हो रहे थे, प्रशासन की टीम पहुंच जाती है। एसडीएम साहब, एजेंट साहब जो होते हैं जगन्नाथ वर्मा, वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने लोगों को शांत करने की कोशिश करी कि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आखिरकार पुलिस कांस्टेबल की बीबी का, उसके बेटी का कत्ल किसने किया है, इस मामले की जांच पड़ताल हो रही है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो। जैसे ही एसडीएम साहब लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। भीड़ में आए लोगों ने कहा कि इसको भी मारो, इसको भी पीटो, इसको भी सबक सिखाओ। उसको बताते हैं कि एसडीएम साहब को भी, एक मीडिया रिपोर्ट कहती है कि एसडीएम साहब को भी मारा गया था। लेकिन उसमें से एक पुलिस वाला सक्रिय होता है, एसडीएम साहब का हाथ पकड़ता है और भीड़ से एसडीएम साहब को दौड़ता हुआ वहां से लेकर के जाता है, ताकि भीड़ का जो गुस्सा था वह ऐसा ना हो कि एसडीएम साहब इस बात के शिकार हो जाए। अब जिले में खबर फैल रही थी। इसी बीच में जो पुलिस वाले के मामले की जांच पड़ताल हो रही थी, जांच पड़ताल करने के बाद उसमें पता चलता है कि अभी एक रात पहले एक घटना 14 अक्टूबर 2024 की है और एक दिन पहले यानी कि 13 अक्टूबर शाम की बात है, जब दुर्गा महोत्सव जो होता है, दुर्गा विसर्जन जब हो रहा था, उसमें जब उसकी ड्यूटी लगी हुई थी एक कांस्टेबल की, जिसका नाम घनश्याम सोनमान होता है, वो ड्यूटी करके आ रहे थे और चौपाटी पर बैठ करके वो आराम से चाय का ऑर्डर दे रहे थे। ये बताया जाता है कि कुलदीप साहू वहाँ पर पहुँच जाता है और पुलिस वालों को देखते ही उसने कहा था कि हराम की चाय पीने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है। बोला धीरे से था, ऐसा लोग बताते हैं। पुलिस की बात पर कहासुनी हो जाती है। इस बात पर घनश्याम सोनवानी ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, कहासुनी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी बीच में कहासुनी के बीच में ये यहाँ से यानी कि कुलदीप साहू पास के ही दुकान पर जाता है और वहाँ पर खौलते हुए तेल की कढ़ाई लेकर के आता है और घनश्याम सोनवानी जो पुलिस कांस्टेबल होता है उसके ऊपर वो तेल उड़ेल देता है। यहाँ उनकी हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि बहुत बुरी तरीके से वो झुलस जाते हैं। आनंद फानन ही उनको अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया जाता है और उनका उपचार शुरू हो जाता है। अब ये बात उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाती है। उच्च अधिकारी इस व्यक्ति की तलाश में जुट जाते हैं और तलाश में जब जुड़ते हैं तो साथ ही एक टीम होती है, जिस टीम का एक हिस्सा होता है तालिब शेख। तालिब शेख भी कुलदीप साहू को ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार कुलदीप साहू मिले तो उसे गिरफ्तार करा जाए और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाए। एक तरफ तो टीम का गठन किया जा रहा था ताकि कुलदीप साहू को गिरफ्तार करा जाए, दूसरी तरफ बताया जाता है, ऐसा दावा किया जाता है मीडिया रिपोर्ट में कि कुलदीप साहू अपने कुछ साथियों के साथ तालिब शेख के घर पर जाता है, उसका दरवाज़ा तोड़ता है, उसकी बीबी, उसकी बेटी को बहुत बुरी तरीके से बताता है कि तलवार से या किसी धारीदार हथियार से उनको मौत के घाट उतार देता है। इस वक्त बीबी और बेटी ने जान बचाने की तमाम कोशिशें की क्योंकि घर के जगह जगह हिस्से में जो ब्लड फैला हुआ था उससे साफ साफ पता चल रहा था कि माँ और बेटी ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उन्हें बचने का अवसर नहीं मिल पाया। और जब ये नाइट ड्यूटी करने के बाद सुबह घर पर जाता है तो पता चलता है कि माँ और बेटी दोनों मारे जा चुके हैं।
और जैसे ही माँ बेटी की मरने की खबर शहर वालों को पता चलती है तो शहर वालों के खून में उगार पैदा हो जाता है। दरअसल जो कुलदीप साहू है वो इस जिले का सबसे बड़ा कबाड़ी कारोबारी है। इसके यहाँ पर कबाड़ा वगैरह जो होता है, जो लोहे का काम वगैरह करता है, वो आता जाता है। लेकिन इसी बीच में एक खबर और आ रही है कि कुछ समय से लगातार फिल्टर प्लांट जो साथ ही अन्य संपत्ति है उसमें लगातार चोरियों हो रही थी और चोरी की वारदातें इतना ज़्यादा बढ़ रही थी कि चोरी का माल सब का सब ये कुलदीप साहू खरीद लिया करता था। और जब ये बात नगर पालिका को पता चलती है तो नगर पालिका ने एक प्रस्ताव जारी किया कि इस व्यक्ति का शहर में रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। जब तक ये शहर के अंदर रहेगा तब तक ये चोरी की घटनाएं ऐसे ही होती रहेंगी। नगर पालिका ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया और पास करने के बाद पता चलता है कि अगले 1 साल तक कुलदीप साहू का इस शहर के अंदर चाहे सूरजपुर हो, चाहे खरबूजा हो, चाहे कोरमा हो, कोटिया हो, बलरामपुर हो, रामानुजगंज हो या फिर महेंद्रगढ़ हो या फिर चिलगिरी हो या फिर भरतपुर हो या फिर सिंदौली, इन शहरों में, इन कस्बों में, इन जगहों पर अगले 1 साल तक कुलदीप साहू के आने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगी हुई थी। वो प्रवेश निषेध हो चुका था। अगर ये दिखाई देता है तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये शहर से दरबदर हो जाता है। अब इसे शहर में घुसने की अनुमति नहीं थी, लेकिन इससे कुछ ही दिन पहले इसका भाई, जिसका नाम संदीप साहू होता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट बताती है। हालांकि पुलिस ने अभी जांच पड़ताल पुलिस की बाकी है, लेकिन कुलदीप का बड़ा भाई संदीप साहू, शहनाज अख्तर का एक जागृता कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम में संदीप साहू भी वहां पर पहुंच जाता है, जो कि कुलदीप साहू का बड़ा भाई होता है। हालांकि उसके ऊपर कोई आपराधिक रिपोर्ट नहीं है, लेकिन कुलदीप साहू का जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं है। बताते हैं कि वो आदतन अपराधी है, उसको अपराध करने में उसे बड़ा अच्छा लगता है, उसे बहुत मज़ा आता है। संदीप साहू जब शहनाज अख्तर के जागृता कार्यक्रम में गया हुआ था, इसी बीच में 2 पक्षों में झगड़ा हो जाता है और झगड़े की सूचना पुलिस को दी जाती है। बताया जाता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो संदीप साहू था उसको पकड़वाया। उसके बाद पुलिस ने उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको बेदम तरीके से पीटा और बहुत ज़्यादा जब पीटा जाता है वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इस बात की सूचना मिल जाती है कुलदीप साहू को। अब कुलदीप साहू को यह पता चलता है कि उसके बड़े भाई की कोई गलती नहीं थी, बेवजह उसको पीटा जाता है। उसने अपने ही तर्ज से ये पता करने की कोशिश की कि उसके भाई को आखिरकार किस किस ने पीटा है। तभी उसने एक सूची बनाई और सूची बनाने के बाद जिसने जो उसके भाई को पीटने वाले थे, चाहे वो घनश्याम हो चाहे तालिक शेख हो, ऐसा बताया जाता है कि लोगों ने इन पुलिस वालों ने उसके भाई को पीटा था। इसे टारगेट बना करके पहले उसने घनश्याम के ऊपर तेल डाला। जब घनश्याम के ऊपर तेल डाला था तो पुलिस वाले इस कुलदीप साहू को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी जो तालिब शेख होता है उसको जैसे वो पकड़ने वाला था, ये अपनी कार से बोलता है कुलदीप साहू और कार तालिब शेख के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच जाता है। ये बात उच्च अधिकारी को बताई जाती है कि कुलदीप साहू ने तालिब शेख के ऊपर कार चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो मौका पाते ही वहाँ से बच जाता है। लेकिन वो खुद तो बच जाता है, उसकी पत्नी और उसकी बेटी वो बच नहीं पाती। उनका दर्दनाक रूप से, बहुत खौफनाक तरीके से उसका कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस इस आरोपी की तलाश में जुट जाती है। आखिरकार पुलिस ने 15 अक्टूबर 2024 को, यानी कि इस घटना के दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर देते हैं। झारखंड की तरफ से एक बस आ रही थी जो कि गोदरमाना अंबिकापुर की तरफ जा रही थी और बलरामपुर की पुलिस ने मौका देखते ही, क्योंकि हर वाहन को, हर गुजरने वाले इन रास्तों से वाहनों को तलाश करना शुरू कर दिया और बलरामपुर के पुलिस ने आखिरकार कुलदीप साहू को गिरफ्तार कर लिया। एक तरफ तो उसकी गिरफ्तारी होती है, दूसरी तरफ जो हेड कांस्टेबल होता है जिसकी पत्नी और बेटी का पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम के पास जो गांव होता है वहां पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है कि आखिरकार कुलदीप साहू ने क्या
कैसे इस घटना को अंजाम दिया था, किस तरीके से उन्हें मारा, क्या अकेले मारा या फिर उसके साथ पूरी टीम लगी हुई थी, कौन कौन उसमें शामिल थे और हत्याकांड की असली वजह क्या थी। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस वाले ने इस कुलदीप साहू पर 50,000 रुपये जिंदा और उसका एनकाउंटर हो जाता है तो 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर देता है। हालांकि इसको जिंदा ही पकड़ लिया गया है। आगे भविष्य में क्या होगा इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पक्ष और विपक्ष में हंगामा खड़ा हो जाता है। कुलदीप साहू को बताया जाता है कि ये कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था और ये पूर्व एक कांग्रेस बीजेपी और बीजेपी कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे और जिस तरीके से एक पुलिस वाले के बिल्कुल हत्या का प्रयास किया गया था, देर उस पर अड़ेल दिया जाता है, साथ ही पुलिस वाले के परिवार को खत्म कर दिया जाता है, उस पर कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। हालांकि पुलिस ने अपील की है कि आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और पूरे घटनाक्रम का खुलासा भी बहुत जल्द कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।